सबसे महंगी दवाई इसकी कितनी हो सकती है, कितने की दवाई हो सकती एक गुजरी थी जो 65,000 की थी मेरे पास। है? इतनी महंगी माजून है? लिखा हुआ है माजून टन टन, हर मर्द की जरूरत। अच्छा, ये टन माजून टन लोहा मतलब- पाड़ गोल्ड। वो कोई हकीम भी नहीं है, ही इज क्लेमिंग के मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। तो इसमें इनको 5 साल की कैद भी हो सकती है। ये विदाउट लाइसेंस ये काम कर रहे हैं, ये फिजिकली भी अपीयर नहीं हुए। अच्छा। और जो लेटर इनको गया है उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया इन्होंने। नाज़रीन, हकीम शहजाद अल मरूफ लोहा पाड़ बड़ा मशहूर है सोशल मीडिया पर, और इसके जो टोटके हैं और इसकी जो दवाइयाँ हैं वो बड़ी डिस्कस होती हैं। डॉक्टर लहीकुर रहमान हैं, ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने इनकी अद्वियात जो हैं उनको गैर कानूनी करार देते हुए उन्होंने अदालत में चलान पेश किया है। सर बताएं, आपने हकीम शहजाद जो है उन्होंने तो वो लोहा पाड़ मशहूर हैं, तो आपने तो सिलसिला बड़ा मतलब सख्त कर दिया, हकीम साहब को पकड़ लिया है, तो कैसे मामला हुआ? देखिए, असल में मैं इसको सिंपल सा, मेरा एक केस है, मेरी तहसील है तहसील चूनिया। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि आप वो शुजाबाद क्या आपने इनको यहाँ पे कैसे चलान पेश कर दिया। ठीक है। अब देखिए, हमारा कानून है ड्रग एक्ट 1976 जी जी। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान का 2012 का कानून है अच्छा। कि जितनी माजून या जितनी ये चीज़ें बनाई जाती हैं ये आती हैं थेरेपेटिक गुड्स की कैटेगरी में। ठीक है। इसकी तशहीर जो है वो नहीं की जा सकती। सही है। मतलब हमारा कानून कहता है कि आप रेमेडी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ या क्योर ऑफ डिजीज़ की तशहीर नहीं कर सकते कि मैं इसका भी इलाज कर दूंगा, उसका भी कर दूंगा। अब इन्होंने जो हमारे एक्यूज़ड हैं, जो शहजाद और उनके जो को एक्यूज़ड हैं, मेरे ख्याल से बेटे हैं उनके, उनको मैंने इस चीज़ में शोकॉज किया। उनकी तरफ से कोई मुझे ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि जिसमें मुझे पता चले कि या इधर लाइसेंस्ड है या अनलाइसेंस्ड है। अच्छा। इनकी जो मेडिसिन है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अच्छा। क्योंकि जब भी कोई थेरेपेटिक गुड आती है इट शुड बी रजिस्टर्ड, जिसकी इतनी वास्ट सतह पे आप तशहीर कर रहे हैं कि वो एक तहसील को भी जा रही है, उसकी एडवर्टाइजमेंट दूसरी को भी जा रही है। तो उस इलीगल एडवर्टाइजमेंट की एम्बिट में, उस अम्ब्रेला के अंडर इनको फिर मैंने जो केस है इनको परफेक्ट किया। दवाइयाँ भी आप समझते हैं कि गैर लेकिन कानूनी? जो दवा है ना, जब उसकी तशहीर की जा रही है और आपको कोई एविडेंस नहीं दिया जाता कि ये रजिस्टर्ड है। अच्छा। लेकिन अगर आपकी कोई दवा रजिस्टर्ड है मार्केट के अंदर तो उसके ऊपर ड्रैप का प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नंबर होगा, जिसको हम फॉर्म 6-7 कहते हैं। ठीक है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपके पास ड्रैप का डॉक्यूमेंट नहीं है। आपने इनकी दवाइयाँ देखी हैं डॉक्टर? देखिए, इनकी दवा मैंने जितनी एविडेंस कलेक्ट किया है वो इनकी वेबसाइट बनी हुई है। अच्छा। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पे ये मुख्तलिफ कहते हैं जी, क्लेम करते हैं। अब इनके बेटे, अच्छा, जो एक्यूज दूसरे हैं इसमें, अच्छा, वो कोई हकीम भी नहीं है। अच्छा, वो हकीम भी नहीं है एंड ही इज क्लेमिंग के मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है इधर। अच्छा। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इस तरह से क्लेम करते हैं और वो जो चीज हिट करती है मेरी तहसील को, तो मैं जिस मनसब पे फाइज हूँ वहां पे मेरा ज़मीर ये कहता है कि मैंने रेगुलेट करना है लॉ एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द सेलिंग, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन अपनी तहसील में। अच्छा, आपके पास शिकायत ना भी आए तो आपका ये राइट है, आपकी जिम्मेदारी है। शिकायतें भी मल्टीपल आई हैं और लोगों ने आके दिखाया है। हमने प्रॉपर शिकायत, प्रॉपर सरकारी गवाह। कौन सी शिकायत? मतलब किसी बंदे ने कोई शिकायत? हमारे पास रिटन कंप्लेंट भी आई है। इट वुड बी अ पार्ट ऑफ द एविडेंस जब ये कोर्ट में आता है। 22 तारीख को इसकी हियरिंग फिक्स है। मैंने चालान कोर्ट में पेश कर दिया हुआ है। अच्छा। और बाकी चीज़ जो है वो कोर्ट के मैटर है। अच्छा, जो ख़ास तौर पे ताकत की दवाइयाँ ये सेल करते हैं, इसका तो डॉक्टर साहब हमने तिब्बी माहिरीन से भी पूछते रहते हैं, तो ये तो बड़ी कहते हैं जी नुकसानदेह है। ताकत की दवाइयाँ ख़ास तौर पे नौजवान इस्तेमाल करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ताकत, अब इसके ऊपर ना 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो वो चीज़ें जो रजिस्टर्ड हैं और वो पता है कि जी ये आप इतनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते। कुछ चीज़ें हैं अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड अद्वियात अगर इस्तेमाल की जाएं वो एक बिगेस्ट ऑफेंस है। मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूँ, मेरी ही तहसील का एक केस है जिसमें हकीम साहब को 3 करोड़ जुर्माना, 5 साल कैद हुई जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग अनरजिस्टर्ड इंग्रेडिएंट्स इन दैट। उनकी जो माजून 3 करोड़ जुर्माना हुआ, 5 साल कैद। 5 साल कैद। ये कोई और हकीम है या इस हकीम है? अच्छा। एक और हकीम है, मेरी ही तहसील के अंदर थे। अच्छा। तो उनकी जब सैम्पलिंग की गई तो वो ड्रग टेस्टिंग लैब, हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रग टेस्टिंग लैब है, WHO प्री क्वालिफाइड है, उन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स आइडेंटिफाई किए। अच्छा। उस पे फिर उनकी FIR पे केस इसी ड्रग कोर्ट में। 3 करोड़, मेरा दिमाग उधर अटक गया कि 3 करोड़ रुपए हकीम साहब के पास थे, फिर उन्होंने जमा भी कराए। जी, अब जुर्माना हुआ तो जमा तो कराना पड़ेगा। वो अभी अपनी सजा काट रहे हैं, उसको सजा काट रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ जी, 5 साल सजा काट। अगर आप जुर्माना नहीं दे सकते, वो कोर्ट का, वो अदालत का कानून है कि फिर आपको फिर वो सजा लंबी हो जाती है, फिर वो सारी चीजें। अच्छा, अगर हकीम शहजाद जो लोहा पाड़ के नाम से मशहूर है, अगर ये साबित नहीं कर पाता अपनी दवाइयों को कि प्रॉपर ये कानून के मुताबिक हैं, अगर ये साबित नहीं कर पाता, तो फिर जो आपने चालान पेश किया इसके तहत अदालत
कितनी सजा दे सकती देखिए है? जो हमारा कानून कहता है इसमें इनको 5 साल की कैद भी हो सकती है। अच्छा। अदालत की डिस्क्रिप्शन है, वो उनको 1 दिन की कैद दे दे, 5 साल की दे ज़ाहिर है दे, वो तो अदालत ने या करना है, इनको वार्न कर दे, लेकिन लेकिन कानून में जो कानून के अंदर जी, जी। उसके अलावा इनको जुर्माना भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है। अच्छा। अब इस पे मल्टीपल ऑफेंस है, मतलब एक ऑफेंस तो है इलीगल एडवर्टाइजमेंट ठीक है, ऑफ थेरेपेटिक गुड्स का। सही है। एक ऑफेंस ये है कि ये जो है सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर सेल, यानी बेचने के मकसद से हाँ, ये जो है ये विदाउट लाइसेंस ये काम कर रहे हैं। अच्छा। लाइसेंस अब थेरेपेटिक गुड है, हुँ, उसके लिए अगर इतने लेवल पे आके ही इज मेकिंग अ वेबसाइट हुँ, सेलिंग ऑनलाइन और उसमें इतने बड़ी बड़ी चीजें करें, ही शुड बी लाइसेंस्ड प्रेमिसेस। ठीक है, अब वो लाइसेंस इन्होंने मुझे नहीं दिया। अच्छा लाइसेंस ज़ाहिर है अब मैंने आपने देखिए नोटिस हाँ, मैं बिल्कुल। ये शो कोड आपके सामने है, जी, जी। मैंने इनके नाम किया है, ये 1 तारीख को उनको चला गया, अच्छा, इसका भी रिप्लाई नहीं आया। इसका रिप्लाई नहीं फिर आया। हमारा एक बोर्ड बैठता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जिसको चेयर करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। अच्छा, वो बोर्ड ने भी चेयर किया, उस मीटिंग में भी ये फिजिकली भी अपीयर नहीं हुए, अच्छा। और जो लेटर इनको गया है उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया इन्होंने। अच्छा, कानून में कोई ऐसा है कि जब वो जवाब नहीं देता रिटर्न तो आपकी कोई टीम कॉल करती हो, कोई ऐसा सीन है? जी एग्जैक्टली सबसे पहले हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो, क्योंकि हम आईओ हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हम अच्छा। पहले लेटर लिखते हैं, अच्छा, पहले लेटर लिखते हैं, वो ठीक है। रिप्लाई कर, उनका है कि उनको रिप्लाई करना चाहिए विद इन 7 डेज, लेकिन उन्होंने नहीं किया, फिर उसके उन्होंने नहीं बाद किया। बोर्ड ने इनको लेटर लिखा है अच्छा। शो कॉज, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। सही देन है। पर्सनल हियरिंग का लेटर गया दैट यू शुड फिजिकली अपीयर इन फ्रंट ऑफ बोर्ड अच्छा। एंड डिफेंड योरसेल्फ। सही है। ही डिड नॉट अपीयर। अच्छा, तो बोर्ड ने यूनानिमसली डिसाइड किया दैट दिस केस शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू द ड्रग कोर्ट। अब वो मामला कोर्ट में है। अब ये फरमाएं कि एक हकीम गली मोहल्ले में बैठा हुआ है कुछ टोटके लेके, कुछ नुस्खे लेकर, तो उसको चेक करने का जो तरीकाकार है कानून के अंदर वो क्या है? देखिए इसमें 2 इदारे काम करते हैं, एक है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जी, और एक है ड्रग कंट्रोल विंग, ठीक है। जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं। ठीक है, अब हम लोग जब जाते हैं हम इनकी सैम्पलिंग भी करते हैं, इनका सीजर यानी उसको चीज़ों को माल मुकदमा बना के इनसे फिर उसकी ट्रेल लेते हैं कि आपने इसमें क्या डाला है, कैसे डाला है, सारी चीज़ें। सही है, सही है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड बैठे तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जाके उसको सील कर देती है। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें कोई ऑफेंस मिलता है जो कि अंडर द ड्रग एक्ट 1976 या ड्रैप एक्ट 2012 आता है, हम जी। उसको सील चलान कर देते हैं। अच्छा, तो सही है। वो हमारी कोर्ट डील करती है, ड्रग कोर्ट, और जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के वो फिर वो इदारा डील करता है। कि ये भी हो सकता है कि इसका जो दवाखाने हैं ये सील भी हो सकते हैं, ऐसा जी, मुमकिन है कि exactly। अगर अगर बिल्कुल ये गैर कानूनी साबित हो जी सकता अगर है? ये गैर कानूनी है और हमारे पास उसका एविडेंस है कंक्रीट, अच्छा। एट द स्पॉट हम इसको सील करते हैं, सीलिंग मेमो वहाँ पे लगाते हैं, इनको चलान एट द स्पॉट हैंड ओवर करते हैं, एंड द केस इज देन रेफर्ड टू द DQC, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। देन द बोर्ड विल डिसाइड, उसको बुला के उसको सुनेंगे कि आपका स्टांस क्या है। सही है। उस पे इफ ही और शी फर्निशेज एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कि यार ये लाइसेंस्ड है, ये मेरे पास रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, तो बोर्ड की डिस्क्रिप्शन उसको वार्न कर दे, सही है। या उसको कह दे कि जी इट शुड बी रिविजिटेड। लेकिन अगर कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है अगले एक्यूज्ड के पास, तो ऑब्वियसली उसको फिर कोर्ट का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी वाज़ेह करनी ज़रूरी है कि एक होता है हकीम नुस्खा बताता है कि जी इतनी काली मिर्च ले लें, इतनी अदरक ले लें, इतनी फ़लाँ चीज़ ले लें, अच्छा नुस्खा बता देता है। एक चीज़ है कि प्रॉपर वो दवाई तैयार करके वो देसी वो पैकिंग करता है और वो सेल करता है, वो तो चलें उस तरह से हो गया। लेकिन एक हकीम अगर आपको वो घर में पड़ी हुई चीज़ों के नुस्खे बता देता है या वो खुद ही तैयार करके आपको दे देता है, तो दोनों में फ़र्क किस तरह से होगा? अगर नुस्खा सिर्फ बताने वाला, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि यार अब काली मिर्च खाएंगे तो ये होगा, फ़लाँ चीज़ खाएंगे तो ये होगा, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए जो आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसमें जो हमारा कानून होता है ना, इसकी ट्रांसलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सही है। कुछ चीज़ें होती हैं दैट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, और कुछ होती हैं बिल्कुल एविडेंट होती हैं। सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका पीछे मकसद क्या है। आइदर ही इज सेलिंग टू गेन एनी प्रॉफिट, या वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ द पीपल कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम बता दें कि ये चीज़ें जो इसमें मुस्तनिद हैं या फ़ायदेमंद है, या ऐसे दिस इज़ नॉट एन इशू। लेकिन अगर कोई कहे, अब मिसाल के तौर पे आपको अगर लाइन पढ़ के सुना दूं कि अगर आपको किसी तरह की कमजोरी होगी, आपका घर टूटने के नज़दीक है, बीवी ने कह दिया कि आप अदालत जा रही हूँ, इस तरह की चीज़ें कि आप एक लेमैन की साइकोलॉजी को हिट करते हो, बिल्कुल, और फिर देन यू आर सेलिंग समथिंग फॉर 65,000 एक माजून अपनी। अच्छा, 65,000 का एक नुस्खा जो मैंने अपने इसका हिस्सा बनाया है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, मैं मज़ीद इसमें तो वज़ाहत चाहूँगा। वो एक लेमैन पता नहीं किस तरह से वो चीज़ को अपनी बरकरार रखने के लिए या अपनी जो लाइफ डे टू डे अफेयर को चलाने के लिए वो ये माजून खरीदेगा, फिर उसको बेनिफिट किसको हो रहा है एट द एंड? जिसको बेनिफिट हो रहा है लॉ की अंडरस्टैंडिंग में, वो है जो गेन कर रहा है। अच्छा, सबसे जो महंगी दवाई है हकीम शहजाद की,
आपकी अब तक की जितनी ऑब्जर्वेशन है, सबसे महंगी दवाई इसकी कितनी हो सकती है, कितने की दवाई हो सकती अभी मैंने जो केस का मैंने चंद अद्वियात जो थी, इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जी, जी। इस पे एडवर्टाइज कर रहे हैं हम्म, विद डिस्क्रिप्शन जो कि बहुत ज़्यादा अजीब सी है। मतलब वो मैंने अपने केस का भी हिस्सा बनाया, अदालत में सबमिट किया है। हम्म। एक गुजरी थी जो 65,000 की थी मेरे पास। अच्छा। एक मतलब वो एक की माजून है। हाँ जी, डब्बी। अच्छा, इतनी महंगी माजून है, वो क्या है उसमें डाला हुआ है उसमें? अब ये कुछ लिखा होगा ऊपर? हाँ, ये अब नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। अब ये नहीं, इनको ऊपर बुलाया कुछ नहीं गया, लिखता कि इसके अंदर ये चीज़ है? माजून, आप देखें लिखा हुआ है माजून टन टन, हर मर्द की जरूरत। अच्छा, ये टन माजून टन लोहा मतलब? पाड़ गोल्ड। ठीक अच्छा। है, तो ये इस तरह से मतलब क्या है। और नहीं, एक तो आपकी टीम ने उससे पूछा नहीं कि ये टन टन क्या है? ये हमने अब बीइंग पार्ट ऑफ द ड्रग कंट्रोल विंग, मतलब ये हमने तो इनको, दवाई का नाम ही अजीब बन हाँ, रहा है ना, टन टन क्या है, ये कोई इसके कोई मतलब नहीं बन अब रहा। ये देखें, ये यही चीज़ें हैं कि जो आजकल मैं, अब जब मेरी तहसील के अंदर ये चीज़ आई तो मुझे ये बड़ी अलार्मिंग लगी कि दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर एनीवन। जब भी आप मेडिसिन लें, जैसे आप उसके ऊपर एक्सपायरी देखते हैं, कभी एलोपैथिक मेडिसिन हो गई या उसकी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट देखते हैं, आप उसकी रजिस्ट्रेशन डेट भी चेक करें कि ये रजिस्टर्ड है ड्रैप के साथ या नहीं है। आपने अगर कोई मेडिसिन लेनी है तो कोशिश करें कि प्रिस्क्राइबर जो है या कोई डॉक्टर है उससे ज़रूर रजू करें। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर लईकुर रहमान ड्रग इंस्पेक्टर हैं और हकीम शहजाद के ख़िलाफ़ जितना भी था उन्होंने सबूत भी इकट्ठे किए और अदालत में सारा केस चला गया। फ़ैसला अदालत ने करना है और क्या सज़ा होती है, क्या जुर्माना होता है और क्या फ़ैसला होता है, ये अदालत के फ़ैसले का हम इंतज़ार करेंगे। आपने देखते रहना है हमारे प्रोग्राम को, इस तरह के और मालूमाती भी प्रोग्राम हम लाएँगे। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।